नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं डोडरा क्वार में दो साल से पोस्टेड हूँ सर। ये अति दुर्गम इलाका है सर। यहाँ पे अत्यधिक हिमपात होता है। इसके कारण ये 5 से 6 महीने बाहरी दुनिया से इसका संपर्क हमेशा कट जाता है सर। हमारा सबसे इसी कारण हमारा वैक्सीनेशन भी सर बहुत लेट स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल को, और हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन खत्म भी कर लिया था डिस्ट्रिक्ट में सर। हमारे यहाँ पे सर 2 जगह है, एक पंडार है और एक जाखा है सर। पंडार जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए सर पैदल, आप पंडार जाने के लिए एक साइड से 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए आने और जाने के लिए सर 10 घंटे लगते हैं सर। यहाँ पे जाने के लिए सर नदी को पार करते हुए, मानव निर्मित पुल को पार करते हुए, झूला का प्रयोग करते हुए जंगल से जाना पड़ता है, और सब खाना वगैरह सब साथ में लेके जाना पड़ता है। और चढ़ाई अत्यधिक होती है तो इसलिए रास्ते में सांस भी कभी कभी फूलने लग जाती है। और सर यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पे इस जगह का सर हम किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल वगैरह यहाँ पे कभी मौजूद नहीं होता है सर। હું મુખ્યમંત્રીજીનો બહુ બહુ આભાર કરવા માંગુ છું કે હું દુર્ગમ ઇલાકામાં પોસ્ટેડ છું ને અમને કદી એવું લાગ્યું પણ નહીં કે દર વખતે અમને મુખ્યમંત્રીજીનો સહયોગ મળ્યો હતો, તો એમના માટે હું બહુ બહુ આભાર પ્રકટ કરું છું। नहीं सर, जैसे जब ठंड आती है तो सर हमें कभी कभी मतलब चैलेंजेस भी फील करने पड़ते हैं कि जैसे पेशेंट को अगर रेफर करना है, जैसे हमारा नियर बाय रेफरल यूनिट है रोडू है, तो उसके लिए सर कम से कम हमें 10 घंटे मतलब पेशेंट को भेजना पड़ता है। तो सर ये थोड़ी हमारे यहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, और सर इन चैलेंजों को फील करते हुए सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए थे सर। हमें मतलब वैक्सीनेशन से सर हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दुर्गम इलाके में, तो हमारे लिए हमेशा से कोटा सीएमओ ऑफिस से और जगह से हमें हमेशा कोटा मिलता गया था, और हमें मतलब कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। और सर हमने ये पूरी कोशिश की थी कि हर गांव में एक हमने टीम भेजी थी ताकि वो लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझा सके कि वैक्सीन का क्या यूसेज है, और वैक्सीन सबसे बड़ा कोरोना के प्रति हथियार है, ये समझाने के लिए हमारी एक टीम हर गांव में गई थी। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाया था। और सर हमें एक दिक्कत सबसे ज़्यादा हुई थी कि एंट्री कैसे करनी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नेट मौजूद नहीं था। तो सर हमारी एक टीम थी ये क्वार में, और दूसरी डॉक्टरों की टीम थी चिड़गांव में, जो कि 75 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ पे क्वार से ये लोग एक व्यक्ति का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सब टेलीफोनिकली बताते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगानी है तो 100 लोगों को ऐसे टेलीफोनिकली बताते थे। और जो दूसरी डॉक्टरों की टीम थी सर, वो रजिस्टर में एक नाम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब लिखती थी, और उसके बाद वो कोविन ऐप में चढ़ाती थी सर। कभी कभी दिक्कत ये हो जाती थी कि सिग्नल ही नहीं है, तो हमें ये पता ही नहीं चलता था कि कितनी वैक्सीन लगी है, तो हम वो अगले दिन एंट्री कराते थे। और सर कभी ये दिक्कत होती थी कि मतलब सिग्नल तो है मगर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो कुछ लोगों की एंट्री हो जाती थी, कुछ लोगों की फिर हम अगले दिन जाके एंट्री कराते थे। और सर मैं आउटसाइडर हूँ हिमाचल से, तो मुझे हिमाचल की सर सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक आप किसी से भी मिलते हैं, हर कोई हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। कोई मॉडर्न कल्चर और इतना नहीं है, हमारे संस्कार यहाँ पे मौजूद हैं। और सर छोटे से लेके ऊपर तक लेवल तक मैंने हिमाचल में कभी भी करप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे। और सर हमें पूरा सहयोग मिला था हर डिपार्टमेंट से। और सर सबसे अच्छा मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सर। यहाँ पे अगर किसी भी नेता और किसी से भी मिलना होता है तो बाकी जगह जाते हैं तो पीए वगैरह से कांटेक्ट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बट सर मैं एक बार पर्टिकुलर यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं हंसराज जी, उनसे मिलने गया था, तो मुझे सीधे फ़ोन करके बोला आप आके मिल सकते हो। कोई प्रोसेसर नहीं था और कुछ नहीं था, और मैं सीधे जाके उनसे जाके मिलके और अपनी जो बातें थी उन पर रख पाया। और सेम प्रोसेसर सर ये मुख्यमंत्री जी के भी साथ है, तो सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश में शांति का प्रतीक है और ये अच्छी चीज़ है। सर तुम्हारा बहुत बहुत आभार, हमने मोटिवेट करवाया। राहुल, आप कच्छ छोड़ करके यहाँ कैसे पहुँच गए? सर उसके पीछे भी सर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। मैंने कभी पहाड़ वगैरह देखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि पहाड़ में जाता हूँ, तो फिर मैंने सोचा सब जगह हिमाचल में पहाड़ है तो डोडरा क्वार में भी पहाड़ ही होंगे। तो और फिर मुझे पता चला कि ये टफ एरिया है, तो मैंने सोचा कि ये टफ एरिया में अगर मैं कर सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस कर सकता हूँ अच्छे से, तो मैं बाकी एरिया में भी कर सकता हूँ। और ये मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था जिसको मैंने सर कोशिश की मतलब पूरा करने के लिए। तो पढ़ाई कहाँ पर की? सर मैंने रशिया से की थी, स्मॉलेंस से। अच्छा, और उसके बाद आप हिमाचल में कब आए? सर मैं हिमाचल में सर ये 14/6/2019 को आया था। उससे पहले सर मैं दिल्ली में सर कस्तूरबा गांधी में 9 महीने मैंने जेआरशिप की थी पीडियाट्रिक्स में। तो रेगिस्तान की गर्मी और ये हिमाचल की ठंडी, ये बराबर सेट हो गए आप? हाँ सर, धीरे धीरे सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, मगर धीरे धीरे मैं सेट हो गया था। जैसे ठंडियों में सर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं कि मतलब सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, तो मतलब उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो कच्छ के लोगों को हिमाचल देखने के लिए बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? यस सर, मैं जब पहली बार आया था तो अपने फादर को भी साथ में लेके आया था, तो वो तो मतलब डर भी गए थे। जैसे ही चंसल घाटी में बैठे तो वो तो सर गाड़ी में भी पीछे बैठ गए, बोला कि इतनी छोटी ये जगह मैं नहीं देख सकता, तो मतलब डर भी गए थे। मगर फिर
फाइनली वो आ भी गए थे। और सर मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। हिमाचल के लोगों को कच्छ का रणोत्सव दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं सर, मगर सर मैं कोशिश करूंगा रणोत्सव में मतलब साथ में लोगों को, फ्रेंड्स को ले जाने के लिए। अच्छा राहुल, मैं हिमाचल से बहुत परिचित हूँ, मैं इस इलाके को यस भी सर। जानता हूँ, बड़ा दुर्गम यस है। सर। और सिरमौर के यस सर। इंटीरियर जाता है तो और दुर्गम है। हाँ सर। अब देश में ये चर्चा होती है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल में वैक्सीन वेस्टेज ना के बराबर है। हाँ सर। बड़ा ही सर उसका सर, कौन से इसके आप सभी ने ये कैसे सुनिश्चित किया? सर इसके लिए हमने सर सबसे पहले ये किया था कि हम जैसे जिस एरिया में वैक्सीन लगाना है तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से हम पहले फीडबैक ले लेते थे। क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं भेड़ चालक हैं, तो वो मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं मतलब डोगरी और मतलब खेतों में जा रहे होते हैं, तो पहले हम एक दिन पहले इन्फॉर्म करके और उन्हें डाटा कलेक्ट कर लेते थे कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं। क्योंकि हमारे कुछ सर एरिया ऐसे हैं कि अगर वैक्सीन लगा दी तो हम अगले दिन वापस भी नहीं ला सकते हैं। तो हम उस हिसाब से एकदम एडजस्ट करके उतनी ही वैक्सीन लेके जाते थे कि मतलब कोई भी जीरो वेस्टेज ना हो पाए। तो सर हम इस हिसाब से करते थे। नहीं, आपने एक्चुअली वायर में 11 डोज होते हैं। यस ऑफिशियली सर। तो 10 बताते हैं, लेकिन 11 होते हैं। यस सर। 11 डोज का उपयोग करने का प्रयास हुआ है क्या? यस सर, ज्यादातर हमने यही की कोशिश की है कि मतलब 11 डोज मतलब इस्तेमाल हो। सर हमारी क्योंकि ज्यादातर कोशिश यही थी। अगर हम बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस काम को करें और यस सर। 11 के 11 डोज सही उपयोग करें तो हाँ सर। 10% खर्चा कम हो सकता है वैक्सीनेशन का। यस सर, हमारी ज्यादातर सर ये कोशिश यही थी और सर यही हुआ है सर हमारे यहाँ पे ज्यादातर, मैक्सिमम सर। चलिए डॉक्टर, जिस क्षेत्र में आप डटे हुए हैं वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी समय लगता है यस और सर, मुझे एक गुजरात प्रकार आने से में 2 दिन लग जाते हैं। शारीरिक रूप से भी बहुत थकान वाला काम होता है। और इसलिए मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने दूर सुदूर पहाड़ों में और बर्फीली चोटियों तक इस वैक्सीनेशन का काम पहुँचाया है। बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर।